माँ का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको अपना रिजल्ट बताया तो? मैम बहुत ज़्यादा खुश थे, रोने लगे थे सारे। मेरी नानी जी हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राउड हुआ था। मेरे को अनएक्सपेक्टेड था उनका एकदम रिएक्शन। मैम हेलो एवरीवन, खेड़ी कैंपस और खेड़ी लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे अजय कुमार जग्गा से, जो है अनूपगढ़ से, और ये वहां से आए हैं दिल्ली सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए कि कैसे तैयारी करते हैं। तो आज इनसे समझते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे की। सबसे पहले अजय मुझे बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में, कैसा स्कूलिंग रहा है, कहाँ से पढ़े हो? मैं अनूपगढ़ राजस्थान से ही आया हूँ। वहाँ से मैंने 12th क्लास साइंस से मैंने किया है, वहाँ पे मेरे 90% आए थे। उसके बाद में मेरी कॉलेज वहीं लोकल SD बिहानी कॉलेज से ही किया है। वहाँ मैंने BSc से पढ़ाई की है। तो आप हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से मैम। हिंदी मीडियम से। तो बेटा हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और SSC में इंग्लिश में अच्छा स्कोर किए हैं। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये जो एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप पढ़े हो और वहाँ से लेकर SSC रैंक 16 तक का सफ़र, कुछ बताओ और प्रॉपर तरीके से बताना। मैम स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टफ रहता है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो मेरी जर्नी 2021 से स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर मैंने मैथ्स के साथ साथ सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों एक साथ चलाए थे। तो सबसे पहले मैंने मैडम की बुक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 फॉलो की थी। वहाँ से मैंने रूल्स वगैरह मैं डेली पढ़ता था, कम से कम 10 पेज में पढ़ता था डेली के। चैप्टर वाइज पढ़ता था, जो अच्छे लगते थे मैं उनके नोट्स बना लेता था और उन्हें नेक्स्ट डे मैं फिर से रिवाइज करता था, ताकि सबसे पहले मैं अपने बेसिक्स वगैरह रूल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने फिर धीरे धीरे वो कैब पढ़ना भी चालू किया। मैं बुक्स उसमें ही इंग्लिश वॉल्यूम 1 में ही वो कैब पढ़ना चालू किया। रीडिंग में मेरे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, स्टार्टिंग में नहीं समझ आता था, लेकिन उसमें धीरे धीरे मैंने एडिटोरियल वगैरह पढ़ने शुरू किए थे। 2-3 महीने तक तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रामर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, वो कैब आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर यूट्यूब से आपसे पढ़े थे? मेरे से यूट्यूब में पढ़े थे? हाँ जी मैम। तो यूट्यूब में कहाँ से पढ़े आप? यूट्यूब में क्या पढ़ा? यूट्यूब में मैम आपकी वॉल्यूम 1 साथ साथ पढ़ता था, अगर कोई वो रहता था मेरे को। ओके, जो वॉल्यूम 1 का कोर्स मैंने जो चलाया था। यस मैम, 2 साल। ओके फाइन। कुछ वीडियोस वगैरह कुछ भी और नहीं? हाँ जी मैम, वॉल्यूम 1 की रिलेटेड अगर रूल्स वगैरह थे तो मैं आप ऑनलाइन क्लास में समझ लेता था। ओके, ऑनलाइन क्लास में समझ रहे थे और बुक पढ़ रहे थे साथ ही साथ। हाँ जी मैम। तो अब जो आपको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था यूट्यूब में फ्री, अब वो कम्प्लीटली हमारे बुक में ही वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो जाने लगा है। तो बेटा इन्होंने पढ़ाई की थी ऑनलाइन हमारी वॉल्यूम 1 से। अच्छा एक बात बताओ अजय, मैथ्स की तैयारी कैसे किया? मैम मैथ्स की तैयारी मैंने वहीं इंग्लिश और मैथ्स साथ में की थी। सबसे पहले मैंने अनअकैडमी से पवन राव सर, मेरा फ्रेंड से अनअकैडमी लिया था। ओके। तो वहाँ से भी तुमने पवन राव का वो पासवर्ड लेके वहाँ से पढ़ लिया। देखो ये है एकदम जो कहते हैं अच्छे से निचोड़ के सब चीज़ें लेना। बेटा बात क्या है, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। कई बार बच्चे कहते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं। बेटा आपका फ्रेंड भी लिया है वो आप उससे शेयर कर लो, थोड़ा सा पैसे शेयर करके भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। मेरा मानना है कि पढ़ाई में जो लोग बहाने बनाते हैं, पैसे नहीं है पढ़ नहीं सकते, ये बहाने हैं। हम यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। पवन राव सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद वहाँ से मैंने मैथ स्टार्ट की थी। तो CGL प्री तक मैं उनसे ही पढ़ा था, नोट्स वगैरह मैंने प्रॉपर रेडी कर दिए थे। मेंस वाले टाइम मैं अब्बास सर से ज्वाइन किया था, जो एक बूस्ट की तरह काम किए थे मेरे लिए काफी। तो आपने पवन राव सर से पहले पूरा कंप्लीट किया, फिर अब्बास सर से आपने एक बूस्ट की तरह काम किया? बिल्कुल मैम। ओके, बस बस पक्का? बिल्कुल बेटा ये नोट कर लीजिए, क्योंकि नीतू सिंह बोलती है तो झूठ नहीं बोलती है। तो ये रैंक 16 है। पहले पवन सर से पढ़ा इन्होंने, उसके बाद अब्बास सैनी से। अच्छा मुझे ये बताओ, GS की तैयारी कैसे करते हैं यार? GS में तो बच्चा बिल्कुल गोल घूम के GS मैम स्टार्टिंग तो मैंने ल्यूसेंट बुक से ही की थी। उसके बाद में टेलीग्राम पर चैनल है SSC पनेशिया करके, तो वो आपको डेली PDF दे दिया करता था कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आज आपको फोक डांस पढ़ना है, आज आपको ये पढ़ना है। तो उस हिसाब से डेली वो टास्क देते थे, तो वो मैं कंप्लीट किया करता था। SSC पनेशिया करके? यस मैम। ओके फाइन। और रीजनिंग क्या किया? रीजनिंग के लिए मैम मैं पिनैकल के 100 क्वेश्चन डेली लगाया करता था। पिनैकल बुक से 100 क्वेश्चन लगा लिए। 100 क्वेश्चन मतलब आप 4 सेट लगाते होगे?
100 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? बुक है मैम पिनैकल की प्रीवियस ईयर, तो उसके अंदर पर चैप्टर 1000 भी हैं क्वेश्चन। तो आज 100 कर लिए, जो जो अच्छे लगे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया, और वीक के एंड में क्वेश्चन होते थे उनको फिर से रिवाइज कर लिया करता था। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से तुम किताब पढ़े हो, कोर्स लिए हो और अपना नोट्स बनाए हो। नोट्स मैम, नोट्स पे पूरा। कितने दिनों तक प्रिपेयर किए बच्चा तुम? मैम मई 2021 से स्टार्ट की थी जर्नी, जो मार्च 2022 में खत्म हुई है। स्टार्टिंग में 4-5 घंटे ही पढ़ा करता था। पहले मैं घर पे पढ़ा करता था, घर पे इतना पढ़ाई हो नहीं पाती घर वालों के बीच रह के। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ रही है तो लाइब्रेरी रही है। अगर मैं घर पे अगर 1 हूँ तो वहाँ पे लाइब्रेरी मैंने इंटू 4 भी था, तो लाइब्रेरी का बहुत योगदान रहा है। तो वहाँ पर मैं 12-15 आवर्स तक भी मैंने अपने आप को दी है काफ़ी। अच्छा, तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये ज़रूरी है जैसे बच्चे को बताया जाता है कि भाई तुम 12 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, तो क्या ये पॉसिबल है? और जैसे तुमने कहा 15 आवर्स भी पढ़े, तो क्या रेगुलर बेसिस पे 15 घंटा पॉसिबल है? रेगुलर बेसिस पे नहीं है मैम। वीक में आप 7 डेज 15 आवर्स नहीं पढ़ सकते। 4-5 डेज चलता है, लेकिन लास्ट के 1-2 दिन ऐसा हो जाता है बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो। कई बार आपको स्कोर आपका डिमोटिवेट कर देता है, कई बार फैमिलीज इश्यूज होते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ और अजय, डीमोटिवेट हो जाते हो तो क्या रील्स देखते हो? नो मैम, रील्स नहीं देखता हूँ। तो मोटिवेशन कैसे मिलता है? तो सबको रील से मोटिवेशन मिलता है। डीमोटिवेट बिल्कुल मैं होता हूँ तो फैमिली ही सपोर्ट करती है। मेनली मैं बताऊँ तो मैं टेंपल जाया करता हूँ। मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। हमारे पास में टेंपल है, मैं वहाँ जाता हूँ, आरती वगैरह होती है, काफी सही फील होता है। बहुत सही बात है। यस मैम, क्योंकि मोटिवेशन तो देखो आपको अपने फैमिली, पॉजिटिव लोगों के बीच रहो जो आपको सपोर्ट करोगे। सपोर्ट मिलता हर वीक ऐसा दिन जरूर आएगा कि आप डिमोटिवेट हो गए, आप 7 डेज सेम एनर्जी से नहीं कर सकते। फादर क्या करते हैं? फादर मैम मेरे एक्सपायर हो गए 2011 में कैंसर से। अच्छा, तो अभी कौन है जो फैमिली को सपोर्ट? अब मेरा ब्रदर है अमन जग्गा, वो क्या करते हैं? वो वेब डेवलपर है। अच्छा, yes, तो वेब डेवलपर है तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आया? यस मैम, उसमें इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन के टाइम मैंने फर्स्ट ईयर तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैं केवल कॉलेज आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फुल मौज मस्ती में था। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ। भाई से सीख के मैं C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में सीखने लग गया था। फिर कोविड आ गया। कोविड के टाइम भी मैं घर पे HTML CSS वगैरह लैंग्वेज ही सीख रहा था। दिसंबर वाले टाइम जब आया, दिसंबर 2020, तब उसमें मैंने एक लोकल कोचिंग वहाँ पर ज्वाइन की थी। तब हिस्ट्री पढ़ता था मैं उनसे, राजस्थान GK वगैरह। अच्छा, तो मैं 2 महीने तक वहाँ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इतना कुछ। मुझे लगा कि नहीं, राजस्थान GK, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं शायद उनको पता नहीं है कि वो कितना पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्योंकि उससे मुझे लगता है आधे मेहनत में आप SSC निकाल लोगे जितना। ये राजस्थान की हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जैसे हमारे एक सर है राजस्थान में पढ़ाते हैं, हमारे पदम सर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैम, जैसे मैंने उनको कहा कि सर हमने हर स्टेट के टीचर को जिम्मेदारी दी है कि वहाँ की हिस्ट्री लिख के दे। मेरे पास यूपी का आ गया, राजस्थान का मुझे चाहिए। उन्होंने कहा मैम राजस्थान की हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम आपको सब कुछ लिख के दे भी नहीं सकते, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हम बना के दे सकते हैं। तो ऐसा है क्या? यस मैम, बहुत ज़्यादा वाइड है ना। मेरे को लगा कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं डाल दिया कि SSC भली। ओके। नहीं, मैंने उसके बाद भी SSC नहीं चुना था। मैं सीरियस भी नहीं था उसको लेकर। मैंने फिर 2 महीने फिर मैंने ब्रेक लिया। फिर मेरी कोई सीनियर्स हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स भी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार SSC या बैंकिंग ट्राई करके दे। तो मैंने तब भी नहीं सोचा था, बस मैंने कहा कि सब्जेक्ट सारों में सेम ही है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो मैंने इन सब से स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे SSC पता लग गया था। अच्छा, तो फिर आपको हमारे बारे में कब पता चला? मैम आपके बारे में स्क्रॉल यूट्यूब पे SSC की प्रिपरेशन, मतलब कैसे इंग्लिश कहाँ से करें ऐसे, तो मैम नीतू मैम सबसे पहले आपका ही नाम आया था। तो आपकी फटाफट बुक ऑर्डर कर दी थी और लग गया था। मैथ्स और इंग्लिश स्टार्ट की थी, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट उठाए थे मैंने। तो मैथ्स और इंग्लिश जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको एक चीज़ महसूस हुआ होगा कि कुछ नहीं है, ये तो स्कूल का ही है जो सिलेबस। यस मैम, जब उठाया तो लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मॉक वगैरह दिए थे। हालांकि मॉक मेरे में काफ़ी कम आए थे। मेरा फर्स्ट मॉक था, सिर्फ 71 ही आ पाए थे हालांकि। ओके, तो देख लो 71 मार्क्स ही लाया था पहले मॉक में, और उसके बाद रैंक 16 लाया है अब। यानी 1 साल के जम के मेहनत से आप क्या से क्या पा सकते हो ये आप खुद देख लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे इंग्लिश की तैयारी तुमने कहा वॉल्यूम 1 के बारे में कहाँ से पता चला तुम्हें?
मैम मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब पे जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी इंग्लिश वगैरह, तो मैम वहीं से मुझे आपकी बुक के बारे में पता लगा था। बुक के बाद क्या किया, मतलब क्या मुझसे पढ़े भी हो कि खाली बुक यस मैम, बुक मैंने ऑर्डर कर दी थी, तो बुक के साथ साथ मैम आपके ऑनलाइन कोर्स उस टाइम फ्री थे शायद, हाँ फ्री, उसमें एनरोल कर लिया था। और कुछ आपके यूट्यूब पे भी मैम आपने वॉल्यूम 1 के बारे में बता रखा था, पढ़ा रखा था, तो डेली मैं 10-10 पेज पढ़ा करता था और साथ में अगर दिक्कत आती तो वीडियो भी मैं देखा करता था और नोट्स बनाया करता था। तो वॉल्यूम 1 उस समय मैं फ्री पढ़ा रही थी। आप भले केडी लाइव ने उसको बहुत नॉमिनल चार्जेस में बुक के साथ ही वीओडी बना के डाल दिया है। उस समय तो मैंने टेस्ट पेपर्स भी काफी करवाए थे। यस मैम, टेस्ट पेपर आपके साथ लाइव फॉलो किया करता था मैम, जो भी डाउट रहता था उन्हें एक अलग से कॉपी बना रखी थी। तुम हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश में थोड़ा स्पेशल मेहनत करना पड़ा होगा शायद। यस मैम, काफी लगा था उसमें मैम, इंग्लिश मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में काफी दिक्कतें आई थी। तो उसके लिए मैं एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल था, उसका मैं एक एडिटोरियल डेली पढ़ा करता था। फर्स्ट गो में जैसे पेपर में एग्जाम में अपने रीडिंग करते हैं फटाफट वैसे कर लिया करता था, सेकंड गो में थोड़ा और स्लो हो जाया करता था, थर्ड गो में थोड़ा और स्लो हो जाया करता था। ऐसे करके मेरे को स्ट्रक्चर भी समझ आने लगी कि कैसी लेटेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं एडिटोरियल के अंदर, वो क्या भी काफी ठीक होने लगी थी। ओके, तो वोकैबुलरी कहाँ से किया था तैयारी? वोकैबुलरी मैडम वॉल्यूम 1 में ही थी और साथ ही साथ मैं PYQ कंपाइलेशंस। वेरी गुड। जैसे अभी मुझे आपने दिखाया था, वो जरा मुझे एक बार शीट दिखाना। ये मेरे पास शीट पड़ी है इसकी, जो इसने मुझे दिखाया। बेटा एक तो वॉल्यूम 1 से इसने याद किया, फिर जरा देखो कितने छोटे छोटे इसने लिख रखे हैं, बिल्कुल फर्रे टाइप के, है ना। ऐसे फर्रे बना के जाते हो तुम लोग चीटिंग करने के लिए, लेकिन ये लड़का ऐसे फर्रे इसलिए बनाता था कि जब ये लाइब्रेरी जाए तो बस इन्हीं को रिवाइज करता रहे। और बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग से इसने बहुत सारी वोकैबुलरी एक पेज में लिख रखी है। तो मेहनत तो बेटा तुम्हारा दिख रहा है, क्योंकि तुमने जैसे अपने नोट्स दिखाए और फिर ये सब दिखा रहे हो, तो मेहनत तो तुम्हारी दिखती है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको अपना रिजल्ट बताया? तो मैम बहुत ज़्यादा खुश थे, रोने लगे थे सारे। मेरी नानी जी हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, काफ़ी ज़्यादा प्राउड हुआ था मेरे को। इतना मैंने वो नहीं किया था, मैंने मतलब पहले ही बता दिया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इतना रैंक इतनी अच्छी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनका एकदम रिएक्शन। मैम देखा खुशी के आंसू जिस दिन तुम देख लो ना बेटा, पूरा मैम वर्थ इट था एकदम। जो मेहनत किया होगा तुम्हें लगा होगा कि एकदम वर्थ इट है ना? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आगे लाइफ में क्या करने का इरादा? ऐसे तुम्हारी एज कितनी है जरा बताओ ना मुझे। मैम मैं 20 इयर्स का। 20 इयर्स, सिर्फ 20 इयर्स। ओके, अब तो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया। कौन सा पोस्ट? मैम GST इंस्पेक्टर। ओके, तो ये बनेंगे GST इंस्पेक्टर, और GST इंस्पेक्टर बन के आपके पास थोड़ा बहुत समय तो बचेगा। क्योंकि जैसे बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होता है। लेकिन अभी आपके पास थोड़ा बहुत तो टाइम मिलेगा, क्योंकि जॉब के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ऐसा नहीं होता कि आपको समय के बाद ही बैठना पड़े। तो फिर क्या करने का इरादा है? मैं UPSC की तरफ, दिल्ली GST लेने का सोच रहा हूँ, ताकि मैं UPSC की तरफ ना रुख कर सकूँ। अच्छा UPSC, तो मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती हूँ बेटा, जल्दी से जल्दी 20, 21, 22 साल तक में एक बढ़िया सा पोस्ट ले लो, और उसके बाद आपको नहीं लगता अब आप IAS की तैयारी करोगे ज्यादा कॉन्फिडेंस? यस मैम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा, बिल्कुल। एक पीछे से बैकअप होता है तो पढ़ने में भी होता है कि हाँ ठीक है पीछे कुछ है, अगर नहीं भी हुआ तो एक प्रेशर, एक अलग प्रेशर हट जाता है आपके माइंड से। प्रेशर नहीं रहता है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ये बात तो सही है। और दूसरी बात है तुम्हारे पास एक जॉब है, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन का मतलब है कि तुम अपने आप को प्रूव कर चुके हो। यस मैम, याद रखिएगा, अगर आप प्रूव कर चुके हो अपने आप को, आपके पास एक नौकरी है, तो आप में वो टेंशन नहीं रहता कि भाई क्या होगा मेरी जिंदगी का, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और IAS का प्रिपरेशन तो टाइम टेकिंग है। यस मैम, 4 to 5 इयर्स में मान के चलता हूँ। और उसमें मेहनत भी बहुत जम के करना पड़ता है। और अगर पहले से नौकरी हो तो फिर और मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि आप इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हाँ मैं कुछ हूँ पहले से, तो वो भी आपको एक वेटेज देते हैं कि हाँ इसके पास नॉलेज होगा। शादी कब कर रहे हो बेटा? अभी तो मैम 4-5 इयर्स तक कोई सवाल नहीं उठता है। सही बात है, 25 साल से पहले क्या शादी करेगा? ओके, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है? छोड़ दिया सब कुछ नहीं, सहेली थी फैमिली तक जाएगी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स वगैरह थी। प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल छोड़ दिया था सब चीजें। तो बेटा बात क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहो।
Yes, ma'am. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं तो क्या हुआ मैम, अगर गर्लफ्रेंड है, अगर है भी तो क्या प्रॉब्लम। बेटा गर्लफ्रेंड खाली गर्लफ्रेंड नहीं होती है, टाइम टेकिंग एक आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट कब आपका बिल्कुल एनर्जी ड्रेन कर देगा। कई बार ऐसा होता है, कभी उसके साथ लड़ाई हो या बातचीत बंद हो या कोई प्रॉब्लम हो, दिन भर वही चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ कि ठीक है, बच्चों के साथ मैं मजाक कर लेती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि यार 20, 21, 22, 23 साल की जो उम्र है, इस समय अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री होके तैयारी करो तो जल्दी चांसेस है, और अननेसेसरी चीज़ों में अपना इमोशन इन्वेस्ट मत करो। मैं समझाती हूँ क्लास में, अरे यार सिलेक्शन लो ना, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। तो लड़के एकदम फुल मोटिवेटेड हो जाते हैं, हाँ मैडम अभी तो हमें ब्लॉक करती है, बाद में वो अनब्लॉक भी करेगी, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। बहुत अच्छा लगा बेटा। सबसे मेन चीज है कि आप जैसे स्टूडेंट्स उन हिंदी माध्यम के छात्रों को मोटिवेट करते हैं जो सिर्फ एक बहाने लेके बैठे रहते हैं, मैम हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश को इतना वेटेज दे दिया गया है। नहीं होता है बेटा, अगर आप में वो पाने की ललक है, जज्बा है और मेहनत कर सकते हो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल आपको सामने बैठा हुआ है हमारा रैंक 16 अजय। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके, और हमेशा खुश रहो। अगली बार फिर आना, हालांकि मेरा उसमें कोई भी भूमिका नहीं होगा जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हो, उसमें आपकी भूमिका, मेरी तो भूमिका यहीं खत्म हो गई। लेकिन अगली बार जब आओगे तो IAS बन के आओगे और फिर से मिलने आना, क्योंकि मैं इंतजार करूंगी। मैं पूरी कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।